नमस्कार। टारगेट बीपीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बिहार स्पेशल राज्य व्यवस्था पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? 1915, 1916, 1918, 1921 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1916 में बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले अब सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1906 ईस्वी में उन्हीं के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन भी संपन्न हुआ था। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन से महाजनपद बिहार राज्य में अवस्थित थे? वज्जी, मगध, अंग, काशी का पश्चिम भाग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इनमें से वज्जी, मगध, अंग और काशी का पश्चिमी भाग वर्तमान बिहार में स्थित थे, इसलिए विकल्प ई सही है। मगध महाजनपद ने बिहार को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 1 अप्रैल, 22 मार्च, 15 नवंबर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च। बिहार ब्रिटिश शासन के समय बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों को पृथक कर झारखंड राज्य का गठन किया गया? 17, 14, 16, 18 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड बिहार के दक्षिण के 18 जनजातीय जिलों को मिलाकर गठित हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत कब की गई? 1935, 1937, 1940, 1934 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1937। वर्तमान में बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? माधव श्रीहरि ऐनी, जयराम दास दौलतराम, देवकांत बरुआ, नित्यानंद कानूनगो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयराम दास दौलतराम। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? विजय कुमार सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी, श्री सदानंद सिंह, उदय नारायण चौधरी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी। बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी है। वर्तमान बिहार विधानसभा का क्रम 17वां है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 164 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख है। यह राज्यों का उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल प्रखंड यानी ब्लॉक की संख्या कितनी है? 533, 534, 536, 535 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 534। बिहार को प्रशासनिक रूप से प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों और प्रखंडों में बांटा गया है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इसके साथ ही बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले और 101 अनुमंडल हैं। एक प्रखंड अनेक ग्राम पंचायतों का समूह होता है। इसका प्रमुख प्रखंड विकास अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 1967, 1947, 1940, 1993 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947। बिहार में 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह अधिनियम 1949 से प्रभावी हुआ। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,471 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। अंतिम प्रश्न है, बिहार में ग्राम कचहरी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1961, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा बिहार में ग्राम कचहरी यानी विलेज कोर्ट की स्थापना की गई है। इसका अध्यक्ष गांव का सरपंच होता है। इसे दीवानी एवं फौजदारी विषयों से संबंधित सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इसकी कार्यवाहियों के निरीक्षण का अधिकार जिलाधिकारी को है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 243I, 243J, 243F, 243L या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।